देते मास ऑफ एन एटम। ओके, हमने डिस्कस किया था कि मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बराबर कि नहीं। अब हम जा रहे हैं बच्चों मास के अंदर, कि मास कैसे निकालते हैं बच्चों। देखो एटम्स बहुत टाइनी होता है, तो उनका मास निकालना डिफिकल्ट है, तो हम उनका बच्चों रिलेटिव मास निकालते हैं, रिलेटिव मास ऑफ एन एटम निकालते हैं। रिलेटिव मास ऑफ एन एटम इज कैलकुलेटेड, और उसके लिए हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस दिया था पहले। हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया, लाइक फॉर एग्जांपल कैसे, तो हाइड्रोजन हमने ले लिया, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो हमने बोला क्या, देखो समझने की कोशिश करना, हाइड्रोजन एटम सबसे लाइटेस्ट था, तो इनिशियली उसको रेफरेंस एटम लिया, इनिशियली स्टार्टिंग में रेफरेंस, बिकॉज इट वाज द लाइटेस्ट, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन एक है, तो अपन ने क्या बोल दिया कि बाबा उसका एटॉमिक नंबर कितना है, या मास नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 1 है उसका, और उसका वजन भी 1 मान के चले सब लोगों ने, ठीक है। अब क्या किया, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया, और इस तरह से अपन ने मास को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। जैसे नाइट्रोजन का 14 आया, ऑक्सीजन का 16 आया, सोडियम का 23 आया। अब आप बोलोगे इसमें हाइड्रोजन का क्या रिलेशन है, नाइट्रोजन का 14 आया मतलब क्या, नाइट्रोजन में 14 एटम्स है हाइड्रोजन के, तब जाकर के 14 आया, क्योंकि एक का तो 1 है, तो 14 का 14 आंसर आ गया। तो नाइट्रोजन के पास 14 एटम्स है हाइड्रोजन के, इसका मतलब ये होता है, इसलिए उसका वजन इतना आया। ऑक्सीजन में 16 एटम्स है हाइड्रोजन के, सोडियम में 23 एटम्स है हाइड्रोजन के, तो इस हिसाब से स्टार्टिंग में उन्होंने बात करना शुरू कर दिया, ठीक है। 14 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। याद रखना, एक एटम का मास 14 एटम ऑफ हाइड्रोजन का होगा, तो इसका आंसर आ गया 14, इसका वजन 14 आ गया, स्टार्टिंग में ऐसा लिया था। ऑक्सीजन 16 है, मतलब यहाँ पर 16 एटम है हाइड्रोजन के, उससे एक एटम मिला ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन को इन्होंने रेफरेंस लिया, इसको मेन बेसिक मान के चला। समझो, अपन ले रहे एग्जांपल ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का आंसर 16 आया, इसका मतलब क्या, इसमें 16 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, ऐसा उन्होंने मान के चले, 16 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो 16 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और एक एटम हाइड्रोजन का कितना था, 1 था, तो 16 एटम हाइड्रोजन का कितना होगा, 16 होगा, तब इसका आंसर 16 आया। सोडियम 23 ले लिया अपन ने, मतलब 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है इसमें, तो 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ सोडियम। Na इज अ सिंबल ऑफ सोडियम, रेफरेंस लिया। लेकिन हाइड्रोजन को जब ले रहे थे तो कुछ बेटा प्रॉब्लम्स हो रही थी, कोई कोई एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आ रहा था, पॉइंट में आ रहा था, फिर उन्होंने क्या किया, दिस वाज नॉट टेकन एज रेफरेंस, देन कार्बन वाज टेकन एज रेफरेंस लेटर ऑन, ठीक है। फिर कार्बन को रेफरेंस लिया उन्होंने, अब क्यों लिया, किस लिए लिया, तुम हायर स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ोगे बेटा, लेकिन इसको इस तरह से लिया बेटा कि बाकी एलिमेंट्स का मिस्टेक ना हो, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स की मिस्टेक ना हो, उस हिसाब से उसको लिया, ओके बेटा। उन्होंने इस तरह से लिया कि बाकी एलिमेंट्स की प्रॉब्लम ना हो, तो इसको तुम डिटेल में ऑब्वियसली हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं तुमको बेसिक बता देता हूँ, कार्बन वॉज टेकन एंड उसके हिसाब से चीजें आगे बढ़नी चालू हुई।
उसके बाद लोगों ने क्या कर दिया, केमिकल सिंबल लगा लिया है, केमिकल सिंबल ले लिए एलिमेंट्स के, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल ऐसे डाला, ऑक्सीजन का सिंबल ऐसे डाला, या हाइड्रोजन का, या ऑक्सीजन का, उसके बाद ये फॉस्फोरस का, मर्सिडीज जैसा दिख रहा है तुम लोगों को कुछ, फॉस्फोरस का, ये सब एलिमेंट्स है बेटा। सल्फर का ऐसे है ना, आयरन का ऐसे, कॉपर का ऐसे, लेड का ऐसे, मतलब इससे क्या हो रहा था कि बहुत सारे एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स का आप यूज करोगे। तो डाल्टन ने यूज करना शुरू कर दिया सिंबल, डाल्टन ने, एलिमेंट जैसे डिस्कवर हो रहे थे नए नए सिंबल बन रहे थे, बट ये यूज नहीं हुआ बेटा। आज जो अपन यूज करते हैं सिंबल्स टुडे, सिंबल्स दैट वी यूज आर गिवन बाय बर्जीलियस। तो अभी अपन पढ़ेंगे बेटा सिंबल गिवन बाय बर्जीलियस, ओके, सिंबल गिवन बाय बर्जीलियस। मुझे नामकरण करना है, मुझे अविनाश का नाम रखना है कुछ दूसरे नाम से, या तुम्हारा किसी का नाम रखना है, ठीक है, तो कैसे करना चाहिए इसको, तो उन्होंने बहुत सिंपल तरीका बताया बर्जीलियस ने, एकदम सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है बच्चों, पहले तो तुमको एलिमेंट्स के नाम याद रखने, तो मैं तुमको वो बता देता हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर आता है बच्चों बोरॉन, फिर आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये पहले के 10 एलिमेंट है। अच्छा बच्चों, बर्जीलियस ने क्या बोला, बर्जीलियस ने बोला, बर्जीलियस ने बोला इतना टेंशन लेने का ही नहीं, तुम वो मर्सिडीज का सिंबल बना रहे हो, ये बना रहे हो, वो बना रहे हो, सब फालतू की करने का ही नहीं। हाइड्रोजन का सिंबल क्या, एच, इसका सिंबल हो जाएगा एच। अब हीलियम में ऐसा तो नहीं कर सकते अपन, हीलियम में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एच ऑलरेडी डाल दिया, तो एच ही लिख दो इसका, हीलियम का एच ही लिख दिया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या बोला, लिथियम है उसका एल आई लिख दो, बेरिलियम का बी लिख दो, बोरॉन का बी लिख दो, कार्बन का सी लिख दो, नाइट्रोजन का एन लिख दो, ऑक्सीजन का ओ लिख दो, क्लोरीन का एफ लिख दो, नियॉन का एन लिख दो। स्टार्टिंग के लेटर्स लिख दो ना, क्या टेंशन है, इतना सोचना ही क्यों आपको, अरे बाबा इतना सोचना ही क्यों है। स्टेटल का एक लिख दो, या कभी कभी दो दो लिख दो, क्योंकि यहां पर भी एच लिख सकते तुम, अगर इधर भी एच लिख दिया तो क्या होगा, दोनों सेम हो जाएंगे, इसके लिए मैंने पर एच लिख दिया, इतना सिंपल था। लेकिन भैया ये है क्या बच्चों, ये एलिमेंट्स है पहले 10, ये पहला है एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन हमको तो लर्न होगा ही नहीं है। मैं तुमको तरीका बताता हूं, हे, हेलो, लिसनिंग, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट्स। क्या बोला मैंने, हे, हेलो, देखो, हे, हेलो, हे, हेलो, लिसनिंग, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट्स। अब देखना, हे हाइड्रोजन, हेलो हीलियम, एल लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। हे, हेलो, लिसनिंग, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एग्जाम में अगर याद ना आए तो ये टेक्निक याद रखना बेटा, ये टेक्निक बनाई गई है, हे, हेलो, लिसनिंग, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट्स। फ्राइडे नाइट्स को कोई बंदा है जिसको मैंने बोला बार बार लिसन, तो अपने को BBC न्यूज सुनने का ही है फ्राइडे नाइट्स को, ओके, सैटरडे, सैटरडे नाइट्स नहीं, फ्राइडे नाइट्स। तो ये तुमको याद करना है। वजन,
एटॉमिक मासेस, हाइड्रोजन का है बेटा 1, हीलियम का है 4, लिथियम का है 7, बेरिलियम का है बच्चों 9, बोरॉन का है 11, ओके, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19 और नियॉन का 20। लेकिन हमको याद कैसे होगा भैया? देखो, कुछ कुछ का तो सिंपल है, हाइड्रोजन का 1 सिंपल है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका डबल कर दिया बस, फिर कार्बन का डबल कर दिया, एटॉमिक नंबर का डबल कर दिया, नाइट्रोजन का डबल कर दिया, ऑक्सीजन का डबल कर दिया, बाकी सबका तो तुमको बेसिक बेसिक थोड़ा मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो एग्जाम में देख के रखते हो लोग, और कुछ निकालने बोलते हैं आगे, मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन तुमको पता होना चाहिए। आज के 11 एलिमेंट्स, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, याद रखना, फिर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 12, इसका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बेटा सिंबल, इसका सिंबल कैसा आएगा? इसका Na, इसका Mg, इसका Al, Mg। इसका सोडियम क्यों आया बच्चों? इसका एक्चुअल नाम नेट्रियम था, ओके, ओरिजिनली जब वो फाइंड आउट हुआ था, तो उसका Na उसका हिसाब से रखा। ठीक है, ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, क्योंकि उसका कुछ और नाम था, फिर बाद में पोटेशियम रखा गया, फिर कैल्शियम का C है। ठीक है, सिंबल तुमको मालूम होना चाहिए। इसको भी याद कैसे करना है? नॉटी मोगली ऑलवेज सिंगिंग पॉप सॉन्ग क्लेम्ड बाय AR कक्का। वापस बोलता हूं मैं, नॉटी मोगली, नॉटी मोगली ऑलवेज सिंगिंग पॉप सॉन्ग क्लेम्ड बाय AR कक्का। कक्का क्या बोलोगे? नॉटी मोगली ऑलवेज सिंगिंग पॉप सॉन्ग क्लेम्ड बाय AR कक्का। नॉटी Na सोडियम, मोगली Mg, एल्यूमिनियम Al एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस तरह तुम्हारे 10 एलिमेंट्स, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। नॉटी मोगली ऑलवेज सिंगिंग पॉप सॉन्ग क्लेम्ड बाय AR कक्का। बच्चों, पॉप सॉन्ग क्लेम्ड बाय AR कक्का, वेरी इंपॉर्टेंट।